अस्सलाम वालेकुम जी। बीबीसी की रिपोर्ट में पढ़ रही थी और उसमें उन्होंने बजट के बारे में एक बड़ी अच्छी डिटेल पॉइंट्स दिए हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी डिस्कस करूं और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इसके एंड में आपके लिए बहुत ज़बरदस्त एक चीज़ है। बजट में आम आदमी के लिए रिलीफ या इजाफी बोझ, इसके 5 पॉइंट्स उन्होंने एक्सप्लेन किए हैं कि पाकिस्तान में आइंदा माली साल 2025 से 2026 के लिए वफाकी बजट पेश किया गया है, जिसके हवाले से अक्सर लोगों का ये सवाल है कि आया इसमें आम आदमी को कोई रिलीफ दिया गया है या नहीं, या मुझे या आपको रिलीफ कोई दिया गया है। क्योंकि रिलीफ कैसे मिलेगा जी? देखिए, बजट तो वो लोग बनाते हैं ना कि जिनका उससे कोई ये लेना देना नहीं है, बस वो बना देते हैं और फिर मैंने और आपने उस चीज़ को फेस करना है एनी हाउ कि या फिर इसे इजाफी बोझ उठाना पड़ेगा, यानी मुझे और आपको। हमने बजट तकरीर को मद्देनज़र रखते हुए ऐसे 5 नकात की निशानदेही की है जिन्हें सुनकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बजट में पाकिस्तानियों के लिए किन मराहत और किन इजाफी टैक्सेस की तजावीज़ दी गई हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने के लिए इनकम टैक्स की बाज़ जगहों में नरमी की तजवीज़ दी है। कौमी असम्बली में बजट तकरीर करते हुए उन्होंने बताया कि 6 लाख रुपए से 12 लाख रुपए तक सालाना तनख्वाह पाने वालों के लिए टैक्स की शरह 5% से कम करके सिर्फ 1% कर दी गई है। ठीक है जी। 12 लाख सालाना आमदनी वाले तनख्वाहदार पर टैक्स की रकम को 30,000 से कम करके 6,000 कर देने की तजवीज़ है। जो लोग 22 लाख रुपए तक सालाना तनख्वाह लेते हैं, इनके लिए कम अज़ कम टैक्स की शरह 15% की बजाय 11% करने की तजवीज़ है। मतलब कि टैक्स ही टैक्स अब हम लोगों ने पे करना है। सुनते जाइए। 22 लाख रुपए से 32 लाख रुपए तक सालाना तनख्वाह लेने वालों के लिए टैक्स की शरह 25% से कम करके 23% करने की तजवीज़ दी गई है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना अपनी बजट तकरीर में वफाकी हुकूमत के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे के अलावा रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़ दी गई है जी। ओके जी, आगे वो कहते हैं कि जी मगर तनख्वाहदार अफराद ने अपनी बचत के लिए, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, मगर तनख्वाहदार अफराद ने अपनी बचत के लिए बैंकों में जो सेविंग्स अकाउंट्स कायम किए हुए ना, इन्हें कुछ बोझ उठाना पड़ेगा। अभी रिसेंटली मैंने सेविंग अकाउंट खुलवाया, मैंने सोचा कि चलें कोई ना कोई बचत हो जाएगी, लेकिन अब उस पर भी टैक्स लगेगा जो मुझे और आपको फेस करना पड़ेगा। अब मैं आपके सामने खान साहब की वो तकरीर आपको सुनवाऊंगी कि जब उनकी हुकूमत थी तो उन्होंने हमें क्या क्या रिलीफ दिया था और वो क्या कह रहे थे। फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इन दोनों टैक्स में क्या आप फिर इजीली मुवाजना कर सकेंगे। आइए सुनते हैं। सानियों खुशखबरी ये सुनाना चाहता हूँ कि बजाय 10 रुपए बढ़ाने